ओके, बस चार्टर्ड अकाउंटेंट कंफर्म करोड़पति बनना ही बनना है। कुछ कैसे, अराउंड 21 ईयर्स की एज में, ठीक है, 21 ईयर्स की एज में तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, सपोज ठीक है, हाइपोथेटिकली लेते, करीब 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 60 की एज तक के तो तू काम करेगा रिटायरमेंट से पहले, मतलब करीब करीब 40 ईयर्स तूने काम करना है, हर साल में 12 महीने तूने काम करना है। सपोज करके चल ले कि तेरा सैलरी सिर्फ 50,000 रुपए पर मंथ ही है, सपोज करके चल ले कि पूरे इतने सालों में तेरा इनकम इससे ऊपर हुआ ही नहीं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, बट इतने का ही कैलकुलेशन कर दो, कितना आ रहा है जरा चेक। $200 करोड़, दिमाग खराब है बे तेरा, 2 करोड़ आया, कितना आ गया बेटा, 2.40 CR, hence proved you will be a करोड़पति। और ये किस असम्पशन के साथ है, इस असम्पशन के साथ कि तुम 40 साल सिर्फ 50,000 पर मंथ पे ही काम करोगे, तुम 40 साल सिर्फ 50,000 पे ही काम करोगे, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इस असम्पशन के साथ कि तुम 21 में सीए बन रहे, अगर इसमें मान ले तो 23 में भी बना, तो 2.4 करोड़ में से 40 लाख बाजू कर दे, फिर भी तू करोड़पति तो है ही, फिर भी तू करोड़पति तो है ही। लेकिन इस 2.4 करोड़ के लिए करीब तेरे को सीपीटी के अंदर में अपनी जिंदगी डालनी है, तेरे को आईपीसीसी के अंदर में रिगरस जिंदगी डालनी है, और फाइनल में तुझे समझना है कि तू मर गया। फाइनल में तुझे क्या असम्पशन लेना है, तू मर गया, बस ऐसा समझ लेना, तुझे डोनेट कर दिया गया है तेरे घर वालों की तरफ से। एंड बॉस, जब तू इतना मेहनत करेगा ना, और ऐसा नहीं है कुछ हार्ड है, देख एक बात तो तेरे को भी पता है, तू खुद आईपीसी के अंदर में है, इंटर के अंदर में, तेरे को भी ये बात पता है कि यहाँ पे ना ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, इट्स इजीएस्ट कोर्स, लेंदी इतना है कि कवर करके नहीं होता। यहाँ प्रॉब्लम ये बात नहीं है कि तुमको समझेगा नहीं, तुमको शानदार तरीके से समझेगा, तुमको कैपिटल गेन समझ रहा है, पीजीबीपी समझ रहा है, समझ तेरे को सब रहा, ऑडिट कैसे करना तेरे को, ऑडिट कैसे करना तेरे को ये भी समझ रहा है। पॉइंट यहाँ ये है ही नहीं कि तेरे को समझ रहा है नहीं समझ रहा है कोर्स इजी, पर ये कोर्स टफ बना देती है तीन चीजें इस कोर्स को टफ बनाती है बॉस, 3 चीजें इस कोर्स को टफ बनाती है। पहला, पेशेंस, आपको कोई कॉलेज अटेंड नहीं करना है लेकिन आप खाली भी नहीं है। दूसरा, डिटर्मिनेशन, क्योंकि तू खाली नहीं होगा, ये सब्जेक्ट खत्म हुआ कि ये सब्जेक्ट खत्म हुआ कि ये सब्जेक्ट खत्म हुआ कि ये, तेरे को 100% अपना फोकस डाल के रखना है, क्योंकि अगर तेरे को जल्दी से करोड़पति बनना है तो तेरे को ये होगा। आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि ये तेरे को करोड़पति बनने के लिए ही सीए करना है, आई एम हियर टू टेल यू कि ये बाय प्रोडक्ट है, तो ये बनेगा ही, बट नेशनल सर्विस करने का मौका मिल रहा है बॉस, तू देखो ए कैटेगरी ऑफिसर के अंदर में डाला जा रहा है, तेरे साइन के बिना काम नहीं होता, एंड यू वर्क टूवर्ड्स योर ड्रीम। और तीसरी चीज जो इस कोर्स को टफ बनाती है ना, वो है इसका लेंथ कवर करना, इसका लेंथ कवर करना। चौथा, फ्रस्ट्रेशन, संडे तुम्हारे घुस गए, संडे के दिन लेक्चर, कोई टीचर को खाली स्लॉट मिला कि उसका लेक्चर, बस खाली मिलने को ना, झपटने बैठे। तीसरा, हेल्थ वाइज तू 3.5 साल सच में डिप्रिशिएट हो जाएगा, सच में डिप्रिशिएट हो जाएगा, वेट के मामले में तू एप्रिशिएट हो जाएगा। अरे बैठे, तू वेट के मामले में बिल्कुल अप्रिशिएट होगा, बैठे बैठे तू अपनी फोटो देख ले 12th से यहां तक के ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसा था, कैसा हो गया, तू सोच के देखना, हेल्थ के मामले में तू जाएगा,
तुझे 3.5 साल किसी चीज का होश नहीं रहेगा। तेरे से पूछा इंडिया पाकिस्तान मैच, अच्छा। तेरे से पूछा कि फैमिली में फंक्शन, अच्छा। तेरे से पूछा रिलेटिव, अच्छा। तेरे से पूछा जनरल नॉलेज, अच्छा। तेरे से पूछा लव, अच्छा। तेरे से पूछा ब्रेकअप, चिल्लर है रे, इधर का दर्द ज्यादा है। एक अटेम्प्ट का दर्द, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक अटेम्प्ट का दर्द एक्स के जाने से ज्यादा होता है। ये हमारी अपनी बात है, ये अपने, ऐसा उसको नहीं बोलना और जूते मारेंगे, ये अपने अंदर की बात। एक अटेम्प्ट का दर्द, क्योंकि देख वो तो दूसरी आ जाएगी समझ, या वो वापस आ जाएगी, बराबर है। पर प्रॉब्लम ये है यहां पे ये बुक्स, वो अंडरलाइन, वो मार्क्स फिर से करना। पर फिर भी वो कुछ लोग होते हैं ना आर्मी में, पता है जंग में जान जा सकती है, लेकिन उस चीज का जो कैडर है, उस चीज का जो पैशन है वही अलग है। बस अपना भी कुछ वैसा ही है, अपना भी कुछ वैसा ही है कि साला उस चीज का पैशन, उस चीज का कैडर मालूम है अपने को कि अपनी लाइफ एकदम हा फ्रस्ट्रेटेड, कैस्ट्रेटेड, मरे समान है, लेकिन बॉस 3 साल बाद ना किसी भी प्रोफेशनल डिग्री, राइट, 3 साल बाद, 3 साल 4 साल बाद इसमें ने जितनी भी मेहनत करी है ना, बिलीव मी ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी। लोगों का नजरिया तुम्हारे तरफ देखने का बदल जाएगा, हाउ यू डील विद द पीपल ये बदल जाएगा, हाउ यू टॉक विद पीपल ये बदल जाएगा, हाउ यू मैनेज द थिंग्स ये बदल जाएगा। क्योंकि पेशेंस एक ऐसी चीज है जो तेरे को इतनी सिखा देता है ये कोर्स। तू अपने आप को सोच, मेरे सीपीटी में कैसा बड़बड़ वाला था, कितनी बड़बड़। फर्स्ट ग्रुप में भी तेरी बड़बड़ चालू थी, बट एट रिड्यूस्ड लेवल। सेकंड ग्रुप तक के तो जो करने का कर्म बैठा हो, मैं इधर ही बैठा हूं कर। फाइनल में ये कैसा हो जाता है मालूम है? अभी तो तुम हंस रहे हो ना, फाइनल में तुम्हारा एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी इतना हो जाता, क्योंकि तुम लोग इस प्रोसेस से गुजर चुके, तुमको मालूम है मास्टर छोड़ेगा तो नहीं, बराबर है, सिलेबस खत्म होने से रहा, सेल्फ स्टडी में ये हो नहीं सकता, एंड यू विल बी लाइक बोलते रहे। फाइनल में जोक मार दिया, बच्चे हंसेगा भी, वो हंसता तक नहीं, मतलब जो जोक आईपीसीसी में हिट है, इंटर में हिट है, वो एक जोक तू फाइनल में मार दे, देर लिए, और तू उसको है ना सेक्शन के पीछे का हिस्ट्री, वो हिस्ट्री कहां से आया, वो सब बता, सब एब्जॉर्ब करेगा वो। और यही आईपीसीसी वालों को बोला हिस्ट्री ये थी सेक्शन, मेरे को क्या करना क्या है ये बता, फालतू की बातें नहीं चाहिए, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं चाहिए, ये क्या है, क्यों है, कैसे करते। फाइनल लेवल पे प्रोफेशनल वो स्केप्टिसिज्म आ जाता है। मैंने साला 2 बार बोलते बोलते प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोल दिया था, फिर मेरे को कपिल सर ने सुधारा, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है। अब ऐसा तो नहीं अपन ने पढ़ा नहीं, मालूम नहीं, मालूम है, बोलते बोलते निकल गया बॉस, ठीक है। तो माइंड भी आपको ऐसा लग सकता है क्यों मेहनत करनी है, या फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं मेहनत करने से, या बस अब नहीं होता, ऐसा तेरी सिचुएशन आएगी, बस अब नहीं, मतलब एक प्रॉब्लम टीचर ने एक्स्ट्रा की, बट मेरे भाई ना, एवरी स्वेट विल बी वर्थ, ये मेरी बात याद रखो। जिस दिन तू सीए बना ना, ये जितनी मेहनत है ना, 1 मिनट में पूरी की पूरी यूजफुल लगने लग जाती है, 1 ही मिनट में। तेरे को बताता हूँ, जिस दिन तेरा सीपीटी का रिजल्ट आया था, वो एक दिन इमेजिन करके देख, क्या तूने ये सोचा मैथ्स में मैंने कितनी मेहनत करी, क्या तूने ये सोचा इकोनॉमिक्स में कितने नंबर्स याद किए, क्या तूने लॉ में सोचा कंसेजेड एडम था या नहीं था, पढ़ने से पहले अकाउंट में डेबिट का क्रेडिट हुए जा रहा था तो पता नहीं था तेरे को। पर जिस दिन तेरा रिजल्ट आया ना,
तू ये सब भूल गया कि मैंने क्या किया। बस तेरे को एक ही चीज था, हो गया, काम खत्म। बस इंटर भी वैसा ही है और फाइनल भी वैसा ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, मैं ये कह रहा हूं कि ये इजी है, बहुत ज़्यादा नहीं, इजी है और लेंदी है। लेंथ कवर करना इसमें सबसे बड़ा गेम है। और मैं एक बात बताऊं, तेरे पापा का प्राउड ना 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जब तू एक प्रोफेशनल डिग्री लेता है। 10 गुना ज़्यादा। कितना? 10 गुना ज़्यादा। देख लेना, बहुत से केसेस में, मैंने तो एक केसेस देखा है, जिस दिन बच्चा बच्ची जो भी सीए बना, बाप अपने घर के बाहर का नेम प्लेट चेंज करके सीए साहब जरूर लिखवाएगा। और साली सारी मेहनत ना, ये जितनी भी है ना, ये सिर्फ अपने नाम बदलने की है। नाम के आगे बस 2 अल्फ़ाबेट, वो भी उल्टे। बचपन में ABC, यहाँ पे CACSCMA या व्हाट्स है। तो अगर तू थक रहा है ना कि नहीं यार बस मेरे से बहुत हो गया, संडे के दिन जिंदगी बर्बाद करके रखी, फ्रस्ट्रेट करके रखी, मेरे से नहीं हो रहा, अब मेरा बॉडी इतना नहीं सहन कर सकता, तू मरेगा तो नहीं, ये बात याद रख, क्योंकि तेरा ड्रीम अधूरा है, वो तेरे को मरने नहीं देगा। बस इतना ही है कि तेरे को तेरी मेहनत जो है ना वो 200% देनी पड़ेगी। अगर तूने तेरी मेहनत 200% दी है 4 साल, तो तेरे को आउटपुट 100% मिलेगा अगले 40 साल। तो अगर मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि भैया तुमको क्या करना है सीए करके, मैं फाइनल वालों से पूछा था, सीए फाइनल वालों से, तुमको क्या करना है सीए करके? वो सर अपने को तो पैसा कमाना है। मैं उस टाइम पे भी ये कैलकुलेशन समझाया। मैं बोला पैसा कमाना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं बोला तू आज लिख के ले ले, तू करोड़पति है, फिक्स लिख के ले ले। बोला कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ले ले, ये फिक्स लिख के ले ले कि तू करोड़पति तो है ही। वो भी हम एक अजम्पशन लगा रहे हैं जो गलत अजम्पशन है कि वो सिर्फ 50,000 रुपये पर मंथ 50 साल तक कमाएगा, 40 साल तक। अच्छा, मैं तो एवरेज एज भी 60 पकड़ रहा, उसमें भी आपकी एज के हिसाब से ये और बढ़ा देना। इन पैसों को तुम इन्वेस्ट करके वो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ मारेगा, वो अलग बढ़ा देना। ये तो बेयर मिनिमम अजम्पशंस के साथ तुम्हारा इनकम रहेगा। ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस तो रहेंगे, इनकम होंगे तो, पर एक बहुत बड़ा फर्क क्रिएट होगा। तू घूमने के लिए गोवा जाता है या मियामी जाता है, एक बहुत बड़ा फर्क होगा, बहुत बड़ा फर्क होगा कि तू कोई छोटी गाड़ी लेगा या सेडान में जाएगा। बहुत बड़ा फर्क होगा कि तू सिर्फ घर लेगा या घर के साथ साथ इंटीरियर करवाएगा। मैटर सब ये अटकता है रे लाइफ में। तू घर पे कूलर लगाना चाहता है या तू घर पे एसी लगवाएगा, बस फर्क यहीं क्रिएट हो जाएगा। तो बॉस फाड़ के मेहनत करो, कुछ नहीं होता, तुम थके भी हो मरेंगे नहीं, फाड़ के मेहनत कर दिन रात। अब एक ही बात याद रख, आता एकच ध्यास कुत्र्यासारखा अभ्यास। क्या बोला? आता एकच ध्यास कुत्र्यासारखा अभ्यास। बस पढ़ते रहे। और 3 साल है रे, 3-4 साल, 5 साल अटेम्प्ट लगा के, अबे 6 साल, उससे ऊपर तो खत्म ही है गेम। इतना कोई नहीं अटकता फिर भी। बट बॉस तू मेहनत कर, मत डर, कुछ नहीं होता। इसको कैसे स्मार्ट बना सकता वो देख। डन? अच्छा आ जाओ।